हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अपनी इस वीडियो सीरीज में हम अभी बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हमें एक नंबर गिवन होगा, ठीक है, n, और ये नंबर जो होगा ये एक डेसिमल नंबर होगा और हमारा काम ये है कि हमें इसे बाइनरी नंबर में चेंज करना है। ऑलराइट, तो देखिए ये सवाल कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ 10, ओके, और इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं 1010, ये होता है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन हो तो उसको बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उसमें से एक है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मेरा नंबर है n, मैं उससे स्टार्ट करता हूं, ठीक है, 10, और मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से। ओके, 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा और हर स्टेप में जो इसका रिमाइंडर आएगा ना उसको मैं यहां लिखते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ओके, 0। तो 10 2 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, 5। ओके, 5। अब यही काम हम 5 के लिए दोहरा देते हैं। तो 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, 1। 5 2 से डिवाइड होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा, तो यहां पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, इसको 2 से दोबारा डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, इसको यहां लिख देते हैं। तो 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। ओके, इसको वापस से 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, 1। ओके, और 1 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, 0। तो जब 0 मिल जाए हमें लास्ट में तो वहां पे हमें रुक जाना है। ओके, अब देखिए जो ये रिमाइंडर्स हमारे पास सारे बचे हुए हैं इसको उल्टा देखना शुरू करिए। ओके, उल्टा देखना शुरू करिए आप। इसको अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, यहां पर वैल्यू बनेगी 1010, ये वैल्यू बनेगी। ओके, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो और हम उसको इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन करते हुए जाएं और रिमाइंडर्स लेते हुए जाएं, तो जब 0 बच जाए उस स्टेप पे हमें रुकना है। जब 0 बच जाए तो उस स्टेप पे हमें रुकना है, और जो रिमाइंडर्स हम लेते हुए आए हैं उसको अगर हम उल्टी डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में देखेंगे, और जो नंबर बनाएंगे वही उस डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो ये 1010 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं इसको यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, बाइनरी ऑफ 10। ओके, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे कि मेरे को सबसे पहला यहां पे कौन सा रिमाइंडर मिला, 0। ठीक है, तो ये जो मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा ना, इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बनेगा। ओके, उसके बाद 1 तो ये उसके बाद वाला बनेगा, उसके बाद 0 तो ये उसके बाद वाला बनेगा, और उसके बाद 1 तो ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम रिमाइंडर ले रहे हैं वो हमारे एक्चुअल आंसर जो ये है, ये रिवर्स डायरेक्शन में ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं। ओके, तो अगर हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर दे कि हर जो नया हमें डिजिट मिले वो रिवर्स डायरेक्शन में फिट हो, तो फिर हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो 1010 है इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं, यहां पे डिफरेंट तरीके से। देखिए क्या, तो सबसे पहले 0 आया तो 0 को सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको मैं इधर अलाइन कर देता हूं, 0। ओके, उसके बाद देखिए मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद दूसरा कौन सा नंबर आया, 1। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इसको लिखूंगा
10 इंटू 1, 10 इंटू 1। तो अगर आप अभी तक का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? अभी तक का जो रिजल्ट आएगा उसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं, वो आएगा 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, और ये 0 तो ये 10। तो यहां तक का नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, जो सेकंड लास्ट डिजिट है वहां तक का नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे अब काम करके देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहां पे मैं प्लस लिख रहा हूं। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूं 100 इंटू जो अब नया डिजिट आ रहा है मेरे पास 0, यहां से 0, ओके, 0 लिख रहा हूं यहां पे, ओके। तो अब देखिए ये किस तरीके से बनेगा, इसको मैं वापस अपडेट कर देता हूं। तो 100 इंटू 0 0 प्लस 10 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 1 0। तो देखिए यहां पे अगर मैं थर्ड लास्ट डिजिट से पढ़ना चालू करूं तो ये क्या है 0 1 0, ठीक है। तो 0 1 0 लिखो या 1 0 लिखो, बात एक है, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर के प्रीफिक्स में 0 लगा देते हैं तो वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है, ओके। तो देखिए लास्ट में जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बार मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से, 1000 इंटू 1, और फिर ये प्लस में जाएगा इस तरीके से, ओके ओके। तो इस बार देखिए ये नंबर क्या बनेगा, 1000 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 1010। यही हमारा आंसर भी है। तो ये जो मैंने 1000 100 10 0 इस तरीके से लिखा, इसको मैं लिखने का एक दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे मैं एक चेंज और करना चाहता हूं, वो एक चेंज कर दूंगा तो आपको ये दिखने लगेगा कि मैं यहां पे क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहां पे ये जो 0 है ना, इसको हटा के 1 इंटू 0 लिख देता हूं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको अभी 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं जैसे 1000 100 10 और इस केस के लिए 1, तो देखिए मैं इसको लिखने का एक अलग तरीका बताता हूं, ठीक है। देखिएगा क्या अलग तरीका है। अलग तरीका ये है कि 1 से शुरू करते हैं इधर वाले से। तो 1 को मैं लिख रहा हूं 10 रेज़्ड टू द पावर 0, ओके। 1 को मैंने क्या लिख दिया 10 रेज़्ड टू द पावर 0, ओके। तो अब देखिए ये जो 10 है जो सेकंड लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिएगा 10 रेज़्ड टू द पावर 1, ओके। 10 रेज़्ड टू द पावर 1 लिखा मैंने 10 को, ठीक है। इसी तरह अब ये देखिए ये जो तीसरा है 100, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 10 रेज़्ड टू द पावर 2, ओके। 100 को मैंने लिखा 10 रेज़्ड टू द पावर 2। अब देखिए ये 1000 है, ठीक है। इसको देखिए मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 10 रेज़्ड टू द पावर 3। तो 1000 को मैंने लिख दिया 10 रेज़्ड टू द पावर 3, ओके। तो ये आप यहां पे एक चीज नोटिस करिए, ये 0 था, फिर ये 1 था, फिर ये 2 था, फिर ये 3 था। तो जो 10 की पावर है उसको हर बार हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ओके। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां पे इसको भी यहां पे मिटा देता हूं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जब ये 0 है तो इसके साथ मैं यहां पे लिख देता हूं ये 10 रेज़्ड टू द पावर 0। तो जो सबसे पहला रिमाइंडर मिले उसको 10 रेज़्ड टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहला रिमाइंडर मिला 0, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10 रेज़्ड टू द पावर 0 1 होता है, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरे स्टेप में ये 10 रेज़्ड टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 10 रेज़्ड टू द पावर 1 1 होता है, तो ये 10 रेज़्ड टू द पावर 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो रिमाइंडर है। फिर देखिए अगले को 10 रेज़्ड टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 10 रेज़्ड टू द पावर 2 100 होता है, 0 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो आया उसको 10 रेज़्ड टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 1000 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और सबको ऐड कर देना, आपको वही नंबर मिल जाएगा, ओके। तो ये जो 0 1 2 3 है, इसके लिए मैं एक वेरिएबल रख लेता हूं जिसको मैं नाम देता हूं p। तो देखिए होगा कुछ ऐसा, हर स्टेप में जो हमने डेसिमल नंबर लेके चले हैं वो 2 से डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम मॉड्यूलो ऑपरेशन से निकालेंगे,
तो p में जो वैल्यू पड़ी होगी 10⁻p करेंगे, उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे जो अगली चीजें आएंगी, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होकर जो चीज होगी वो यहां बचेगी। ओके, ऑलराइट। तो आइए अब इस पूरी चीज को एक बार अच्छे से हम लोग दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस क्या फॉलो होगा। सबसे पहले तो मैं n जो वेरिएबल है उसको लिख देता हूं, n शुरू हो रहा है 10 से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं rem रिमाइंडर के लिए, अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, 0 है। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं p, शुरू में p की वैल्यू है 0, और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं bin, जिसमें मैं अपना आंसर फाइनली स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है, bin। तो देखिए यहां पे क्या लॉजिक फॉलो होगा। तो रैम जो होगा ना हर स्टेज में वो होगा n मॉड्यूलो 2, n मॉड्यूलो 2। तो यहां पर n क्या है इस स्टेज में, 10 मॉड्यूलो 2। रिजल्ट क्या आया, 0, ठीक है। तो ये 0 है। p की वैल्यू है करंट 0। बिन में जाओ, बिन को थोड़ा अपडेट करो। तो बिन किस तरीके से अपडेट होगा, बिन का जेनरिक फॉर्मूला होगा बिन प्लस 10 रेज़्ड टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय योर रैम। ओके, रैम से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये यहां पे बिन का कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा। तो इस स्टेप के लिए कैलकुलेट करा लेते हैं बिन। तो बिन यहां पे हो जाएगा, बिन की इनिशियल वैल्यू है 0, 10 रेज़्ड टू द पावर p, तो 10 रेज़्ड टू द पावर 0 इनटू में रिमाइंडर, रिमाइंडर की क्या वैल्यू है 0। ओके, ये हो गया आपका 0 प्लस 0, तो ये 0 ही रहेगा इस स्टेप के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, n को हर स्टेप में अपडेट करेंगे 2 से डिवाइड करके। तो n की अब करंट वैल्यू क्या हो गई, n की करंट वैल्यू हो गई 5। ओके, तो फिर ये रैम अगली स्टेज में अपडेट होगा, किस तरीके से होगा, n मॉड्यूलो 2, तो 5 मॉड्यूलो 2, यहां पे बचेगा 1। तो रिमाइंडर की नई वैल्यू आ गई है 1। p जो है अब इंक्रीमेंट हो जाएगा थर्ड स्टेप में, और उसके बाद अब ये जो बिन है ये दोबारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो बिन की नई वैल्यू क्या आएगी, बिन की नई वैल्यू आएगी, बिन की पिछली वैल्यू 0 प्लस 10 रेज़्ड टू द पावर p। तो यहाँ पे 10 रेज़्ड टू द पावर p कितना हो गया, 10 रेज़्ड टू द पावर 1। तो इसको 10 ही लिख देता हूँ मैं सिंपली, 10 रेज़्ड टू द पावर 1 इज 10 इनटू जो रिमाइंडर है, करंट रिमाइंडर क्या है 1, तो ये 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे कंटिन्यू कराते हैं। तो फिर वापस से इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे n की अगली वैल्यू 2 आ जाएगी। वापस से रिमाइंडर कैलकुलेट करा लेते हैं, 2 मॉड्यूलो साइन 2, रिमाइंडर बना 0, p की वैल्यू हुई अपडेट, बाइनरी वैल्यू को अपडेट करो, करंट वैल्यू है 10 रेज़्ड टू द पावर p जो कि है करेंटली 2 इनटू में रैम, रैम की करेंटली वैल्यू है 0। तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 0 इक्वल्स 10 इस स्टेज के लिए। ओके, वापस आओ, इसको करो डिवाइड, इसको करो डिवाइड 2 के साथ, तो यहाँ पे बचेगा 1। दोबारा से 1 का रिमाइंडर लो 2 के साथ, रिमाइंडर बचेगा 1। p को करो अपडेट और फिर बाइनरी को अपडेट करो। बाइनरी को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे बिन की करंट वैल्यू है 10 रेज़्ड टू द पावर p की करंट वैल्यू है 3 इनटू रिमाइंडर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 रेज़्ड टू द पावर 3 दैट इज 1000 इनटू 1000। तो ये हो जाएगा 1010। ओके, फिर वापस से n के पास आओ, तो n डिवाइडेड बाय 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 मिले, लूप को ब्रेक करने की कंडीशन है, ठीक है, लूप को ब्रेक करने की कंडीशन है जैसे ही n इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो भी मैंने दिखाई दिया। इसको कोड कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर मैंने इनपुट करा लिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। कितने वेरिएबल्स चाहिए हमें, 3 वेरिएबल्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक रिमाइंडर के लिए ले लेता हूँ 0, एक p, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक जिसमें मैं फाइनल वैल्यू स्टोर कराऊंगा बिन, तो उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर एक वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल लूप की कंडीशन क्या रहेगी, वाइल लूप की कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा n है
वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, देखो इसी कंडीशन पे हम ब्रेक करेंगे, राइट। फिर हम क्या किया करते थे, सबसे पहले तो रिमाइंडर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेट करते थे, जो n होता था उसका 2 से मॉड्यूलर ले लेते थे। तो यहाँ पे 2 से मॉड्यूलर ले लिया, रिमाइंडर में उसकी वैल्यू आ गई होगी। उसके बाद बिन निकाल लो, बिन निकाल लो। ओके, बिन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, यहाँ पे देख लो, बिन प्लस 10 रेज़्ड पावर p इंटू रैम्प। ओके, तो बिन प्लस 10 रेज़्ड पावर p निकालने के लिए हम जो mat.pow यूज किया था हमने पिछले सवाल में, वही यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो 10 रेज़्ड पावर p इंटू में जो रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर। तो ये mat.pow जो है ये डबल रिटर्न करता है, तो मैं इसको कास्ट करा लेता हूँ इंट में, तो ये एरर चला जाएगा यहाँ से। ओके, उसके बाद p को अपडेट कर देते हैं, ठीक है, p को भी अपडेट कर देते हैं हम। फिर फाइनली n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, ये वाला स्टेप कर लेते थे, n डिवाइडेड बाई 2। ये सब कराने के बाद मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा बिन वेरिएबल है उसमें बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई होगी, उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ओके, तो चलिए प्रिंट कराते हैं इसको। 10 के लिए देखते हैं, 1010, यही आंसर आ रहा है। एक बार दोबारा टेस्ट कराते हैं किसी और नंबर के लिए। 4 के लिए देखते हैं, तो 100 होता है 4 के लिए, कोड सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं, इसी को दोहराते रहना है जब तक n 0 नहीं हो जाए, ठीक है। तो आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा, सारे स्टेप्स क्लियर करके मैंने बता दिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत रेगुलरली अपडेट होने वाला है इस चैनल पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।